इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सोमालिया से। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहां की राजधानी मोगादिशु में मुंबई के होटल ताज पर हुए आतंकी हमले जैसा अटैक हुआ है। आतंकी संगठन अल-शबाब ने वहां के बड़े होटल हयात पर हमला कर दिया है। बताया गया कि इन लोगों ने पहले होटल के बाहर धमाके किए, उसके बाद फायरिंग करते हुए होटल के अंदर दाखिल हो गए। इस आतंकी हमले में 9 लोगों के जख्मी हुए, जबकि मुठभेड़ में 2 अधिकारी घायल हो गए हैं। बड़ा अपडेट सोमालिया से इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सोमालिया के मोगादिशु में मुंबई के होटल ताज पर जिस तरह का अटैक हुआ था, बिल्कुल वैसा ही अटैक हुआ है। तस्वीरें एक बार देखिए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु की ये तस्वीरें हैं, जहां पर होटल हयात, वहां का एक बड़ा होटल है, वहां पर आतंकी संगठन अल-शबाब के आतंकियों ने अटैक कर दिया है। बिल्कुल वैसा ही जैसे मुंबई में होटल ताज पर अटैक हुआ था। पहले होटल हयात के बाहर आतंकियों ने कई धमाके किए और उसके बाद फायरिंग करते हुए होटल के अंदर, होटल परिसर के अंदर वो दाखिल हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं होटल के अंदर किस तरह धमाके हुए हैं, उसके बाद वहां से धुआं निकल रहा है। फायरिंग की आवाजें भी आप सुन रहे हैं, चारों ओर सायरन की आवाजें। एक तरीके से अफरा तफरी मच गई इस घटना के बाद। बिल्कुल ये पूरी घटना मुंबई के होटल ताज पर जैसा हमला हुआ था, बिल्कुल उसी के जैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रणय, बड़ा हमला सोमालिया में मोगादिशु में और बिल्कुल अटैक उसी तर्ज पर जैसे मुंबई में होटल ताज पर हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आदर्श। बिल्कुल मुंबई के ताज पर हुए हमले की जैसा ही ये हमला कहा जा सकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण और गंभीर बात यह भी है कि 31 जुलाई को जिस तरीके से अमेरिका ने कार्रवाई कर अल जवाहिरी को मार गिराया था अफगानिस्तान में, और माना जा रहा था कि अलकायदा की ताकत कमजोर हुई है, लेकिन अलकायदा से ही जुड़ा हुआ ये अल-शबाब है। और एक तरीके से अल-शबाब ने इस होटल को न केवल निशाना बनाया है, बल्कि अब भी करीब इस हमले के 11 घंटे बाद भी ये होटल अभी भी अल-शबाब के कब्जे में है। यानी जो सोमालिया के जो सुरक्षा बल हैं वो अभी तक इस होटल को खाली नहीं करा पाए हैं। इसके अंदर कितने लोग हैं ये अभी पूरी तरह से जानकारी साफ नहीं हो पाई है, कितने आतंकी हैं ये भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि 10 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हुई है। एम्बुलेंस सर्विसेज ने इस चीज को कंफर्म किया है। साथ ही कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। साथ ही महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालने की कवायद भी चली है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन अब भी कई लोग इसके अंदर फंसे हो सकते हैं। और बीते 1.5 दशक से अगर आप देखें तो सोमालिया में इसी तरीके की स्थिति नजर आ रही है। मई 2022 में नई सरकार के आने के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि व्यवस्था में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से जो नए कानून मंत्री हैं, नए गृह मंत्री हैं अल-फीकी, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अब जो सोमालिया में अल-शबाब की कोर्ट्स चलती हैं उन्हें बंद किया जाएगा, तो एक तरीके से माना जा रहा है कि ये जवाबी कार्रवाई अल-शबाब की तरफ से, और एक पैरेलल सत्ता अल-शबाब की चलती है सोमालिया के अंदर, एक समानांतर सत्ता है। और माना जाता है, जानकारों का मानना है कि सरकार की आय जितनी है लगभग उतनी ही आय अल-शबाब की भी है। यानी उसके पास अपना रसूख है, उसके पास अपनी अदालतें हैं, अपने जो लड़ाके हैं, और बड़ा इलाका जो है सोमालिया का, खास तौर पर जो पूरी जानकारी दें, लेकिन साथ में एक बार हमारे दर्शकों के लिए जरूर इसको क्लियर कर दें कि इस होटल में जो ये हादसा हुआ, जिस तरीके से हमला किया गया, इसमें अब तक कितने लोग हताहत हुए हैं, उसको लेकर पूरी जानकारी क्या मिली? देखिए, अभी तक एम्बुलेंस सर्विसेज ने, हालांकि आधिकारिक तौर पर जो सोमालिया सरकार है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो समाचार एजेंसियां हैं, जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, उनका कहना है कि करीब 10 लोगों के मारे जाने की अब तक पुष्टि हुई है और साथ ही कई लोग घायल हैं। हालांकि अभी भी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है आदर्श, क्योंकि होटल के अंदर उस वक्त कितने लोग थे, क्योंकि 2 बड़े धमाके हुए और उसके बाद आतंकी इस होटल के अंदर दाखिल हुए हैं, अंधाधुंध फायरिंग की गई है। और अल-शबाब की तरफ से जो बयान आया है कथित तौर पर, उसमें कहा गया है कि वो सभी को मार देंगे इस होटल के अंदर मौजूद जितने लोग हैं। तो ऐसे में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। अल-शबाब ने न केवल इस घटना की जिम्मेदारी ली है, बल्कि अभी भी इस होटल के अंदर, यानी इस घटना के, इस बॉम्बिंग के करीब 10 घंटे बाद भी अभी भी ये होटल अल-शबाब के आतंकियों के कब्जे में ही मौजूद है। ऐसे में ये मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। जो सोमालियाई सुरक्षा बल हैं वो लगातार फाइट कर रहे हैं, लड़ाई जारी है इस पूरे इलाके के अंदर अभी भी। और ये मोगादिशु का सेंट्रल इलाका है, KM4 जंक्शन के पास का इलाका है, यानी बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी कहा जा सकता है। शहर के बीचों बीच ये एक बड़ा होटल है, अंतर्राष्ट्रीय होटल है, और उसको इस तरीके से निशाना बनाया है। एक तरीके से अल-शबाब या अल-कायदा ने अपनी ताकत को दर्ज कराने की ये कोशिश की है। प्रणय, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, अभी वहां पर क्या हालात पता चल रहे हैं? क्या होटल में वापस ये आतंकी वहां से निकल चुके हैं या इनको ढेर कर दिया गया है? होटल पर वापस पुलिस का कब्जा हो पाया है? कुछ और अपडेट इससे जुड़ा मिल पाया?
आदर्श, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस पूरे मामले के अंदर अभी भी गन फाइट जारी है, क्योंकि अभी भी रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें सुनी जा रही हैं वहां पर। और साथ ही जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से फिलहाल इस चीज को कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या होटल को क्लियर कर लिया गया है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के मिलिटेंट अटैक के बाद जो सुरक्षा बल होते हैं वो फ्लोर बाय फ्लोर जो इलाका है उसे स्वीप करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, और उसके साथ इसको कंफर्म किया जाता है कि कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं है, कहीं कुछ और लोग तो उसके अंदर नहीं छुपे हुए हैं, कुछ और आतंकी तो नहीं है। तो ऐसे में जब तक कि ये स्वीपिंग ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है आतंकियों से मुक्त हो गया है या नहीं हो गया है। और जिस तरीके से गोलीबारी की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही है उस इलाके के अंदर, और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं जिस तरीके से वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। यानी करीब 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस आतंकी हमले को, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो मोगादिशु का हयात होटल है वो आतंकियों के कब्जे में है। अल शबाब अब भी उस इलाके के अंदर न केवल मौजूद है बल्कि उसके जो लड़ाके हैं वो लड़ाई भी कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को भी निशाना बना रहे हैं। और ऐसे में जो आपसी गन फाइट है, यानी कहा जा सकता है गोलीबारी, वो लगातार चल रही है इस पूरे इलाके के अंदर। रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें भी आ रही हैं। और ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता आदर्श, जो सवाल आपने पूछा कि इसमें कई लोग अंदर अब भी फंसे हो सकते हैं, हॉस्टेज सिचुएशन भी हो सकती है, बंधक सिचुएशन भी हो सकती है इसके अंदर, और जिसका इस्तेमाल ये आतंकी अपने किसी फायदे के लिए करना चाहेंगे। लेकिन अभी भी चूंकि बहुत सारी धुंध है, बहुत सारा धुआं है, और ये जो धमाके हुए हैं इसके बाद बहुत सारी चीजें अस्पष्ट हैं, इसलिए अभी इंतजार किया जाना चाहिए किसी आधिकारिक बयान का। क्योंकि सोमालिया की सरकार की तरफ से आप देखें 10 घंटे के बाद भी इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है किसी भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न तो सुरक्षा बलों की तरफ से, न तो सोमालिया पुलिस की तरफ से, न सोमालिया की सेना की तरफ से, न ही सोमालिया के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस घटना पर दिया है। जी प्रणय, एक बार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ और अभी भी आप जो जानकारी दे रहे हैं कि गन फाइट वहां पर जारी हो रही की सूचना मिल रही है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों की संख्या ज्यादा होगी। और अभी भी उन्होंने एक पूरे प्लान के तहत इस घटना को अंजाम दिया। ये कोई ऐसी घटना नहीं थी कि वो वहां पर पहुंचे और अचानक उनका सुरक्षा बलों से आमना सामना हुआ और जवाबी कार्रवाई में वहां पर वो घुस गए। सब कुछ प्लान के तहत हुआ है। बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत, सोची समझी योजना के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया है। क्योंकि अल शबाब, जैसा मैंने कहा, मोगादिशु और उसके आसपास के बड़े इलाके में उसकी मौजूदगी है। उसके दक्षिणी इलाके के अंदर उसके बेसेस हैं और उसके पास कई लड़ाके हैं। और जैसा मैंने कहा कि उसके पास अपने आर्थिक संसाधन भी है। एक समानांतर सत्ता अल शबाब चलाता है सोमालिया के अंदर, और ऐसे में उसने एक योजना के तहत इस हयात होटल को, इंटरनेशनल होटल है चूंकि, तो इसलिए इसको निशाना बनाया। अधिकतर यहाँ सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके परिवार होते हैं, कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स जो होती हैं वो इस हयात होटल के अंदर होती हैं। और ऐसे में इस होटल को निशाना बना के अल शबाब ने न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, अचानक 2 बड़े धमाके होते हैं और कई लड़ाके जो हैं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं, होटल को कब्जा कर लेते हैं। और बीते 10 घंटे से ज्यादा वक्त से ये गन फाइट चूंकि चल रही है, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़ाके कई संख्या के अंदर होंगे, भारी असलहे और गोला बारूद के साथ गए होंगे। क्योंकि आप सोचिए 10 घंटे की फाइट को सस्टेन करने के लिए, 10 घंटे की गोलीबारी को सस्टेन करने के लिए कितने गोला बारूद की जरूरत होती है। तो ऐसे में इतनी भारी तैयारी के साथ इन लड़ाकों का इस होटल के अंदर दाखिल होना ही बताता है कि कितनी योजना के साथ ये लड़ाके अंदर दाखिल हुए। ये जो अल शबाब के आतंकी हैं वो अंदर दाखिल हुए, और उसके साथ ही इस घटना को अंजाम देते ही अल शबाब ने इसका ऐलान भी कर दिया कि इस घटना के पीछे उसकी कार्रवाई है, उसने इस पे अंजाम दिया है। यानी एक तरीके से उसने अपनी मौजूदगी को न केवल दर्ज कराया है बल्कि उसका एक खुला ऐलान किया है। और अलकायदा और अल शबाब के संबंध सबको पता है। जिस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर आतंकी संगठनों की एक पूरी पौध है, और अल शबाब जो है पूर्वी अफ्रीका के इलाके के अंदर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। और अल शबाब का अगर आप देखें तो काफी समय था अल शबाब के पास, 2006 तक पूरा कंट्रोल था, जब इथियोपिया की सेना ने कार्रवाई करके उन्हें सत्ता से बाहर किया था और उसके बाद एक व्यवस्था वहां कायम की गई। लेकिन अब एक बार फिर अल शबाब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश निश्चित रूप से कर रहा है, क्योंकि मई में ही चुनाव हुए हैं। मई में चुनाव के बाद नई सरकार अभी भी जमने की कोशिश ही कर रही है, और ऐसे में अल शबाब ने इस हमले को अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलकायदा और अपनी जो मौजूदगी है उसे दर्ज कराने की कोशिश की है। एक चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जितना खतरनाक और जितना बड़ा ये हमला दिखाई दे रहा है, अल शबाब जो है वो लगातार अपनी जड़ें इस पूरे रीजन में जमाता रहा है। पहले से क्या कोशिशें नहीं हो पाई, या पहले से उस तरह से जो कोशिश होनी चाहिए थी वो की गई लेकिन नतीजे ठीक नहीं निकले, और इसलिए ये जो संगठन है इसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली है वहां पर?
देखिए, बीते कई दशकों से कहा जाए तो सोमालिया के अंदर अस्थिरता की स्थिति है और इस अस्थिरता के बीच ही अल शबाब जैसे संगठन खड़े हुए। चूंकि अगर आप वहां की सामाजिक संरचना देखें तो अधिकतर सूफी मुस्लिम समुदाय की बहुलता है, लेकिन ये कट्टर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाबी संगठन है अल शबाब, जो अलकायदा से अपने रिश्ते बताता है और अल शबाब के साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर उसकी अपनी एक समानांतर सत्ता चलती है। खासतौर पर जो कोर्ट्स हैं, अल शबाब की जो लोकल कोर्ट्स हैं, उसके अंदर जमीन के विवाद हों, पारिवारिक विवाद हों, ये तमाम जो विवाद हैं वो उसकी कोर्ट्स में जाते हैं। चूंकि जो दूसरी व्यवस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे सोमालिया की सरकार कहा जाता है, वो सरकार कमजोर है, उसके पास केवल कुछ पॉकेट्स के अंदर सत्ता है और ऐसे में कई संगठन हैं जो कि इस्लामिक संगठन है, कई कट्टर संगठन है, आतंकी संगठन है, जो अलग अलग पॉकेट्स में सोमालिया के अपना दबदबा रखते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी ताकत ये अल शबाब की है और अल शबाब के खिलाफ कोई सीधी और कोई बड़ी कार्रवाई करने की स्थिति में ना तो सेना है, क्योंकि सेना उस तरीके से ट्रेंड नहीं है, उस तरीके से संगठित नहीं है और यही वजह है कि अहम जानकारी आप दे रहे हैं प्रणय, नजर बनाकर रखिए। लगातार इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट अपने दर्शकों तक एबीपी न्यूज पर हम पहुंचाते रहेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।